राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की। हम आपके लिए लाए हैं आज एक और नई कहानी, घमंडी राजकुमार और गरीब किसान की बेटी की। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आर्यव्रत नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था। उस राज्य के महलों की ऊंचाई बादलों को छूती थी और उसकी संपन्नता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसी राज्य का राजकुमार था राजकुमार वीर सिंह। राजकुमार वीर सिंह रूपवान था, पर उसका स्वभाव उतना ही कठोर और घमंडी था। उसे अपनी शक्ति, धन और राजसी खून पर अत्यधिक गर्व था। वह गरीबों को तुच्छ समझता और सोचता था कि जिनके पास धन नहीं, उनमें सम्मान के योग्य कुछ भी नहीं। राजा कई बार उसे समझाते, पुत्र, राजा वही होता है जो प्रजा के दिलों में राज करे, केवल सिंहासन पर नहीं। पर राजकुमार इन सब को अनदेखा कर देता। पर वीर सिंह मुस्कुराकर कह देता, गरीबों का दिल जीतकर क्या मिलेगा पिता? वे तो पैदा ही सेवा करने के लिए हुए हैं और ऐसे ही उनका जीवन गुजरता है। राजा चिंतित रहते हैं, पर समय के साथ चुप हो गए। किसान और उसकी बेटी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब किसान, धर्मदास। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह किसी तरह गुजारा करता। उसकी बेटी थी अनन्या। वे दोनों ही अकेले रहते थे। अनन्या सुंदर थी, पर उससे भी अत्यधिक सुंदर था उसका स्वभाव। वह मेहनती, दयालु और आत्मसम्मानी थी। माँ की मृत्यु के बाद वह पिता के साथ खेतों में काम करती, पर कभी शिकायत नहीं करती। गांव में कोई बीमार होता तो अनन्या जड़ी बूटियां ले जाती। किसी के घर अनाज ना होता तो अपने हिस्से का दे देती। लोग कहते, इस लड़की में देवी का वास है, और सभी उसे बहुत पसंद करते थे। पहली मुलाकात। एक दिन राजकुमार वीर सिंह शिकार पर निकला। जंगल में उसका घोड़ा विदक गया और वह रास्ता भटक गया। कई घंटों की भटकन के बाद वह उसी गांव के पास पहुंचा। उसके बाद भूख और प्यास से परेशान राजकुमार ने एक खेत में काम करती अनन्या को देखा और ए लड़की, उसने आदेशात्मक स्वर में कहा, और अनन्या ने उसकी तरफ देखा। मुझे पानी दो, वह बोला। अनन्या ने उसे देखा। उसकी पोशाक से समझ गई कि वह कोई राजसी व्यक्ति है। फिर भी उसने शांत स्वर में कहा, पानी तो मैं दूंगी, पर ऐसे आदेश देने की क्या ज़रूरत है? इंसान होकर बात कीजिए। प्रेम से कोई चीज़ मांगी जाती है। राजकुमार चौंक गया। कोई साधारण लड़की उससे इस तरह बात करे, यह उसने कभी सोचा नहीं था। अनन्या उसे पानी देती है। राजकुमार पीकर पूछता है, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? अनन्या बोलती है, जी नहीं, और जानकर मुझे कोई लाभ भी नहीं है, तो मैं जानकर क्या करूँ? अनन्या मुस्कुराकर बोली। उसके बाद वीर सिंह के अहंकार को चोट लगी, पर न जाने क्यों उसे गुस्सा नहीं आया और वे वहाँ से चल दिया। उसे अपमान भी महसूस नहीं हुआ। राजकुमार ने अपना परिचय दिया, फिर घमंड से बोला, तुम जैसी लड़की अगर महल में होती तो दासी बनने के योग्य भी मुश्किल से होती। यह सुनकर अनन्या ने कुछ नहीं कहा। अनन्या का चेहरा गंभीर हो गया। राजकुमार, इंसान का मूल्य उसके कपड़ों या धन से नहीं, उसके
कर्म से होता है और मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और दासी होना अपमान नहीं पर किसी को नीचा दिखाना ज़रूर है। यह कहकर वह खेत की ओर मुड़ गई और सीधा अपना काम करने लगी। वीर सिंह स्तब्ध रह गया। पहली बार किसी ने उसे आईना दिखाया था। नियति का खेल। कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा हुआ। कुछ दिनों बाद राज्य में अकाल पड़ गया। गांवों में भूख फैलने लगी। किसान महल पहुँचे। मदद मांगने पर राजकुमार ने कहा, राजकोष भिखारियों के लिए नहीं है और यहाँ किसी के लिए कोई दान नहीं है। राजा बीमार थे। निर्णय वीर सिंह का था और इधर अनन्या गांव में लोगों को संगठित कर रही थी और उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। भंडारण, सामान वितरण, मेहनत और हिम्मत से गांव टिका रहा। एक रात महल में विद्रोह हुआ और राजकुमार को भागना पड़ा। अपने ही राज्य में वह भटकता हुआ उसी गांव पहुंचा, भूखा, थका और साधारण कपड़ों में। पर अनन्या ने उसे पहचान लिया और उसने कुछ नहीं कहा। बदलाव की शुरुआत। राजकुमार को लगा अब अपमान होगा, पर अनन्या ने चुपचाप उसे भोजन दिया और रहने की जगह भी। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? वीर सिंह ने शर्म से पूछा। क्योंकि आज तुम एक इंसान हो, कोई राजकुमार नहीं हो, और आज तुम में कोई घमंड नहीं नजर आ रहा, अनन्या ने कहा। दिन बीतते गए। वीर सिंह ने खेतों में काम किया, भूख सही, मेहनत का मूल्य जाना। उसने देखा कि गरीब होना अपराध नहीं, हालात होते हैं। उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। आत्मबोध। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ। एक दिन उसने अनन्या से कहा, मैंने जीवन में पहली बार खुद को छोटा पाया है और शायद पहली बार इंसान भी। अनन्या ने कहा, छोटा होना बुरा नहीं है अगर उससे दिल बड़ा हो तो। यह सुनकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो गया। राजा स्वस्थ हुए, विद्रोह शांत हुआ। वीर सिंह वापस महल गया, पर बदला हुआ। अब उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। न्याय का राज। राजकुमार ने सबसे पहले गांवों के लिए अनाज भेजा, कर कम किए, गरीबों को सम्मान दिया और फिर वह धर्मदास के घर गया। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर धर्मदास ने कहा, उसने कहा कि मेरी बेटी कोई दरबार की दासी नहीं है। राजा और दरबार चकित थे। किसान बोला, मेरी बेटी कोई पुरस्कार नहीं, अगर वह राजकुमार नहीं इंसान पसंद करती है तभी यह विवाह होगा। इसके बाद राजकुमारी बनने वाली अनन्या ने वीर सिंह की आंखों में देखा और अपना सर हिलाया। वहाँ अब घमंड नहीं, पश्चाताप और सच्चा प्रेम था। इसीलिए उसने हाँ कर दिए। उसने सिर हिलाया। अंत में आइए जानते हैं अंत में क्या हुआ। राज्य ने पहली बार ऐसा राजा पाया जो सिंहासन से ऊंचा दिल रखता था और सभी खुशहाल थे। और अनन्या ने साबित किया कि महानता जन्म से नहीं, संस्कार से आती है। और उसके बाद सीख। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। घमंड इंसान को अंधा करता है और सच्चा प्रेम व सम्मान केवल विनम्रता से मिलता है। यह थी हमारी आज की कहानी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की।